वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आप लोगों ने 10th क्लास में और सेकेंड ईयर FSC में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इम्यूनिटी पावर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो पावर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं अगेंस्ट पैथोजन, जो एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और इसके खिलाफ बॉडी जो कुव्वत मुदाफ़ियत शो करते हैं, जो रेजिस्टेंस शो करते हैं, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ये बॉडी की पावर ऑफ रेजिस्टेंस है। क्या है? पावर ऑफ रेजिस्टेंस। तो इम्यूनिटी जो है ये बॉडी की एक कैपेसिटी या एबिलिटी है जो एक पैथोजन को रेजिस्टेंस शो करता है, तो इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी to resist pathogenic agent। जो पैथोजेनिक एजेंट मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको जो रेजिस्टेंस शो करते हैं बॉडी, दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी। इसको फिर हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी की मेजर 2 टाइप्स है। कितने हैं? 2। इम्यूनिटी की मेजर 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये जो इम्यूनिटी की तारीफ है ये इंसान में इनबॉर्न होता है, पैदाइशी होते हैं। जब इंसान की बॉडी बनती है तो इसके साथ साथ ये बन जाता है, तो ये इनबॉर्न होता है। और जब फिर इंसान मतलब डिलीवरी के बाद पैदा होता है, डिलीवरी के बाद आ जाता है वार्ड में, न्यू वार्ड में, इसलिए जो इम्यून सिस्टम होते हैं फर्स्ट लाइन होते हैं जो ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेजिस्टेंस शो करता है। इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं होता, जो भी फॉरेन बॉडी आता है, फॉरेन चीज़ आते हैं, हर एक चीज़ को जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो जो भी चीज़ है एक्सटर्नल बाहर से आता है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इसको ये इम्यूनिटी जो है ये रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, तो ये वाला इम्यूनिटी जो हर चीज़ को रेजिस्टेंस शो करते हैं, स्पेसिफिक नहीं है और इनबॉर्न है, पैदाइशी है, इसको हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट मीन इनबॉर्न, पैदाइशी, नॉन स्पेसिफिक मीन कि ये हर चीज़ को रेजिस्टेंस शो करेगा। इसके लिए कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं हो, जो भी फॉरेन बॉडी है सबको रेजिस्टेंस शो करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे साथ है स्किन एवरी टाइप ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, आज जो भी चीज़ आते हैं बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हर किसी के खिलाफ जो भी चीज़ हो, हर चीज़ के खिलाफ ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन भी जीआई ट्रैक्ट, हमारे जीआई ट्रैक्ट की जो म्यूकस लेयर है, या यूरिनरी ट्रैक्ट की जो म्यूकस लेयर है, या जो हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस लेयर है, जितनी भी म्यूकस लेयर्स है वो हर किस्म की एक्सटर्नल हार्मफुल सब्सटेंस को रेजिस्टेंस शो करते हैं। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, वो जो भी चीज़ हो और हार्मफुल हो तो उसको रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो इसलिए ये इसको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और अदर चीज़ें ये इन्नेट होते हैं, इनबॉर्न होते हैं। ठीक है। दूसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। दूसरा जो किस्म है इसको हम एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि ये एडॉप्टिव इम्यूनिटी है, ये टाइम के साथ एडॉप्ट होता जाएगा। ये इन्नेट नहीं है, ये बाद में आपकी अंदर इंस्टॉल होता है, इंसान के अंदर फिर बाद में ये इंस्टॉल होता है, इसलिए हम इसको
अडॉप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और ये स्पेसिफिक चीज़ के खिलाफ होगा, या वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करेगा, और ये नॉन स्पेसिफिक का ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करेगा। इसलिए इसको हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं और इसको स्पेसिफिक कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करेगा, और इसका जो डिपेंडेंसी है, इसका मेन चीज जो रेजिस्टेंस शो करते हैं वो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स इस चीज पे डिपेंड करेगा, ये इम्यूनिटी इस चीज पे, ये जो वाइट ब्लड सेल्स है लिम्फोसाइट्स, इस पे इसका कंप्लीटली डिपेंड है। तो इसकी जो टाइप्स है, इसकी 2 टाइप्स है, मेजर 2 टाइप्स है। एक को फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में बाहर से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया, तो अब इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टॉप करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए और अपनी बॉडी को सेव करने के लिए हम 2 तरीकों से लड़ाई लड़ते हैं, इसके खिलाफ 2 तरीकों से रेजिस्टेंस शो करते हैं। एक ये होगा कि बॉडी की कुछ सेल्स है जो इस चीज़ पे अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा और इसको डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई एंटीबॉडीज आके इस पर अटैक करेगा, या एंटीबॉडीज अटैक करेगा या स्पेसिफिक सेल्स अटैक करेगा। जब सेल्स इस पे अटैक करके इसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इस किस्म की इम्यूनिटी जो होती है इसको हम सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। सेलुलर इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज हिस्सा नहीं लेता, सिर्फ सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स, और वो आके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी घेर में ले लेते हैं, अपने उसमें डोमेन में लेके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी किस्म की एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होता। तो इस किस्म की एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी जिसमें सिर्फ सेल्स आके अटैक करते हैं, इसको हम सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुलर इम्यूनिटी, इसको सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। और वो किस्म की इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं, जो एंटीबॉडीज के थ्रू होते हैं, और एंटीबॉडीज फ्लो किस चीज़ के थ्रू करेगा? लिम्फ और ब्लड के थ्रू, लिम्फ और ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो इस किस्म की इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वो किस्म जिसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ सेल्स इन्वॉल्व, इसको हम कहते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। और वो टाइप जिसमें एंटीबॉडीज आके अटैक करते हैं, इस किस्म को या इस टाइप को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। याद रखना चाहिए कि सेलुलर इम्यूनिटी में मेजर सेल्स कौन कौन से हैं जो अटैक करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो मेजर इसमें एक है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस आप लोगों को, मेरे ख्याल में आप लोगों को आता होगा, जब वाइट ब्लड सेल्स की मोनोसाइट जो है, जब वो ब्लड के अंदर है तो वो मोनोसाइट है, ब्लड के अंदर है तो उसको मोनोसाइट है। लेकिन जब ये सेल्स ब्लड से बाहर जाके टिश्यूज़ में अपना फंक्शन प्रोवाइड करते, टिश्यूज़ में अपना काम करते, टिश्यूज़ में किसी फॉरेन बॉडी के खिलाफ एक्शन शो करते, तो फिर वहाँ पे इसका साइज इंक्रीज होता है और इसको हम मैक्रोफेज कहते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे इसको हम मैक्रोफेज कहते हैं। जब ब्लड के अंदर हो तो फिर ये मोनोसाइट है। दूसरा है ये सेलुलर इम्यूनिटी, ये सेल्स भी सेलुलर इम्यूनिटी में फंक्शन करते हैं। दूसरा होता है हमारे साथ NK, नाम तो सुना होगा, जाना पहचाना नाम है NK, नेचुरल किलर सेल्स।
ये नेचुरल किलर सेल्स है, NK सेल्स हम इसको कहते हैं। ये लिम्फोसाइट की टाइप है। लिम्फोसाइट सेल्स जो है इसके 2 टाइप्स है, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। इसका तीसरा टाइप है और इसका काम है इम्यूनिटी डेवलप करना। ये सेलुलर इम्यूनिटी में अपना फंक्शन शो करते हैं। ये सेल्स 2 तरीकों से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या तो ये डायरेक्ट अटैक करेगा या इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट अटैक करते हैं तो किसी चीज़ को इनगल्फ करके ख़त्म कर देते हैं। इनडायरेक्ट अटैक जब करते हैं तो 2 चीज़ों के थ्रू करते हैं। एक होते हैं एंजाइम और एक होते हैं साइटोकाइनेज। इन 2 चीज़ों के थ्रू ये काम करते हैं। एंजाइम तो आप लोगों ने पता होगा, नेचुरल किलर सेल्स में मोस्टली फर्कुलेन्स होते हैं और ग्रेन्जाइम होते हैं। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। साइटोकाइनेज डिफरेंट किस्म के, मुख्तलिफ किस्म की साइटोकाइनेज है जो प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ये एंटीबॉडीज़ नहीं है। प्रोटीनियस सब्सटेंस है, प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन इसको हम एंटीबॉडीज़ नहीं कहते, ये एंटीबॉडीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंटरल्यूकिन या इंटरफेरॉन्स या केमोकाइनेज एक्सेट्रा। इस किस्म की प्रोटीनियस सब्सटेंस है जो ये सेल प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये सब्सटेंस जाके माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ता है, डिस्ट्रॉय करते हैं इसको। तो एक मैक्रोफेजेस होते हैं इसमें सेलुलर इम्यूनिटी में, और एक नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। और मोस्ट स्ट्रॉन्ग सेल्स जो सेलुलर इम्यूनिटी में मेजर फंक्शन करते हैं, मोस्टली जो डिपेंड है ये सेलुलर इम्यूनिटी का उस सेल्स पे है, और इस सेल्स को हम कहते हैं T सेल्स, T लिम्फोसाइट्स। इसको हम क्या कहते हैं? T लिम्फोसाइट्स। इसका जो इंहिसार होता है सेलुलर इम्यूनिटी का, ये मेजर इस पे डिपेंड करते हैं। ये बेसिक सेल्स है सेलुलर इम्यूनिटी का। सेलुलर इम्यूनिटी कौन सी सेल्स प्रोवाइड करते हैं? T लिम्फोसाइट्स। ये बेसिक है उसका। T लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? T लिम्फोसाइट्स में याद रखो 3 किस्म की सेल्स, सारी 4 किस्म। एक को हम कहते हैं 4 किस्म की सेल्स। एक ये होता है कि जब बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, और इसके लिए एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो उसको ये डिटेक्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। ये इसको पता लगता है कि ये माई एक्सटर्नल चीज़ है, तो इसको डिटेक्ट करके इसकी शनाख्त करके फिर आगे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि आ जाओ, बाहर से कोई चीज़ आया हुआ है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, प्लीज़ आप लोग इसके खिलाफ एक्शन लें। तो ये सेल्स जो होते हैं ये असल में इम्यूनिटी के साथ क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। खुद काम नहीं करते इस माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ, बाकी लोगों को एक्टिवेट करते हैं, क्या जब इसके खिलाफ फंक्शन शो करो। तो ये इम्यूनिटी के साथ क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इसलिए इस किस्म की T लिम्फोसाइट को कहते हैं हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, हेल्पर T सेल्स। या इसको ये दूसरी चीज़ों को इंड्यूस करते हैं, इसको हम इंड्यूसर T सेल्स भी कहते हैं। अभी जब इसने इंड्यूस किया और दूसरी किस्म की सेल्स को बुला लिया कि आज हम इसके खिलाफ लड़ाई शो कर लो, अभी जो सेल्स माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ एक्शन करते हैं, इसके खिलाफ लड़ाई स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इस किस्म की T लिम्फोसाइट्स को हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक T सेल्स। या ये तो माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, तो इसलिए हम इसको किलर T लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। अब याद रखो, जब किलर T सेल्स आते हैं और माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ एक्शन शो करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो गई, लेकिन ये फिर भी अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं।
तो फिर नॉर्मल सेल्स जो होते हैं इसके डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है। तो अभी ये अपनी हद से तजावुज़ कर रहे हैं, अपनी हद से तजावुज़ कर रहे हैं, तो अभी इसको रोकना भी है। तो इस किस्म की टीएमओसाइड जो इसको फिर रोकते हैं, इसको स्टॉप करते हैं कि प्लीज़ खुदारा अभी बस कर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई है। तो इस किस्म की टीएमओसाइड्स को हम कहते हैं सप्रेसर टी। ये फिर सप्रेस करेगा इसकी फंक्शन। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, इसने डिटेक्ट किया, इसने इसको मैसेज दिया कि आ जाओ इसके खिलाफ लड़ना स्टार्ट करो। इसने लड़ना स्टार्ट किया, इसने डिस्ट्रॉय किया, ख़त्म कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और इसने वापस टी सेल्स को क्या कहा कि बस आराम से अब बैठ जाओ। एक टाइप की टीएमओसाइड से जिसने इस सारी लड़ाई को मेमोराइज किया, इसको देख लिया, इसको आराम से देख रहा था, सारी चीज़ों को आराम से ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या हो रहा है, और हर एक चीज़ को नोट कर रहा था कि ये जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, कलाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, ये सेल ने इसका मैसेज हेल्पर टी ने किलर टी को दे दिया। किलर टी ने इसको किस तरीके से ख़त्म, फिर कौन सी पॉइंट्स पे सप्रेसर टी सेल आ गया कि किलर को कहा कि बस अभी काम स्टॉप है। इस सारी चीज़ को इसने मेमोराइज़ किया, इसलिए मेमोराइज़ किया कि अगर खुदा न खास्ता कभी दूसरी बार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो जाए तो फिर इसके खिलाफ हमने किसी तरह लड़ना है, किसी तरह लड़ना है। तो इस सारी चीज़ों को इसने मेमोराइज किया ताकि फिर इजीली इसके खिलाफ लड़ सके। इस किस्म की सेल्स को हम मेमोरी टी सेल्स कहते हैं। मेमोरी टी सेल्स। तो टीएमओसाइड्स की 4 टाइप्स है। हेल्पर टी सेल और इंड्यूसर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल या इंड्यूसर टी सेल को हम दूसरा नाम CD4 भी कहते हैं क्योंकि इसके सर्विस के ऊपर CD4 होता है। ये क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करके फिर इसको मैसेज देगा कि आप एक्टिवेट हो जाओ और आके इसके खिलाफ लड़ना स्टार्ट करो। जो लड़ना स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, इसको हम किलर टी सेल्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम CD8 भी है क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर CD8 होता है। जब ये अपना काम हद से ज़्यादा करते हैं तो फिर सप्रेसर टी सेल आके इसको सप्रेस करते हैं, इसलिए हम इसको सप्रेसर टी सेल्स कहते हैं। और इस सारी प्रोसेस को जो सेल मेमोराइज करते हैं ताकि फिर नेक्स्ट टाइम वो इजीली इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सके, इसको हम मेमोरी टी सेल्स कहते हैं। तो ये सेलुलर इम्यूनिटी है, ये भी सेल्स है, ये भी सेल्स है और ये भी सेल्स है। ये तीनों सेल्स आके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक करके इसको ख़त्म करते हैं और ये सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, इसलिए हम इसको सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं क्योंकि ये सेल्स है और आके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस वजह से हम इसको सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। ये आपकी जो टिश्यूज़ है, टिश्यू बेस पे ये मोस्टली होता है, ठीक है। अभी दूसरा टाइप जो है वो ह्यूमरल है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में याद रखो जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ होते हैं वो है, हमने इधर का एक्वायर्ड, इधर हमने शो किया है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी डिपेंड करते हैं लिम्फोसाइट पे। इसको डिपेंडेंस टी लिम्फोसाइट देगा, तो इसका किस चीज़ पे होगा, बी लिम्फोसाइट पे। किस चीज़ पे, बी लिम्फोसाइट पे। और बी लिम्फोसाइट के हमारे साथ 2 टाइप्स है। एक को कितनी टाइप से, एक को हम कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। अब जब बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, इस टी सेल ने, हेल्पर टी सेल ने इसको डिटेक्ट किया, इसको पता लग गया कि कोई एक्सटर्नल चीज़ आया हुआ है, तो इसने इसको एक्टिवेट किया और इसके साथ इसने प्लाज्मा सेल्स को भी एक्टिवेट करना है। इसको भी मैसेज दे दिया कि अगर अक्सर हम लोग नॉर्मल रूटीन में भी ये करते हैं कि किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो हम एक वे इसके लिए यूज़ नहीं करते, दूसरा वे भी सेलेक्ट करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इससे ये काम ना हुआ तो फिर हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, या दोनों कंबाइन यूज़ करके इस काम को निपटा देते हैं। तो हेल्पर टी सेल्स भी ये फंक्शन करते हैं कि अगर किलर टी सेल से ना हुआ तो फिर ये उसका हेल्प करेगा और ये डिस्ट्रॉय करेगा। तो
इसको भी एक्टिवेट करते हैं और इसके साथ साथ इसको भी एक्टिवेट करते हैं। और प्लाज्मा सेल्स जो बी लिम्फोसाइट है ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडीज स्टार्ट करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। और ये एंटीबॉडीज प्रोटीन है, इम्यूनिटी में फंक्शन करते, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। और ये किधर होते, प्लाज्मा प्रोटीन है, ब्लड की प्लाज्मा प्रोटीन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम सुना होगा, ये एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज। और एंटी प्लाज्मा सेल्स के बी लिम्फोसाइट है, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज की कितनी टाइप्स हैं, 1 2 3 4 then 5। एंटीबॉडीज की कितने टाइप्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स, 5 है ना यार। IgA, IgG, IgD, IgE, then IgM, 5 IgA, Ig alpha, Ig gamma, Ig delta, immunoglobulin एप्सिलॉन, इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। Ig मतलब ने, Ig का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन, इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। ठीक है, ये 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज है जो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं। और इसके थ्रू फिर ये क्या करते हैं, एक्शन शो करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ना स्टार्ट करते हैं। अभी प्लाज्मा सेल्स ने कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ या कौन सी बैक्टीरिया के खिलाफ कौन सा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया और किसी तरह इसको डिस्ट्रॉय किया, इसके लिए एक स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट्स है जो इन सारी चीज़ को मेमोराइज करते हैं और अपने साथ याद रखते हैं कि फला बैक्टीरिया के लिए हमने प्लाज्मा सेल्स के थ्रू फला एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके इसको डिस्ट्रॉय किया। इस किस्म की बी लिम्फोसाइट को हम मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स या मेमोरी बी सेल्स कहते हैं। मेमोरी बी सेल्स, ये प्लाज्मा सेल्स की जो एक्शन है, एक्शन ऑफ फाइट है या जितना भी प्रोसेस है उस सबको मेमोराइज करके फिर बाद में जब नेक्स्ट टाइम ये बैक्टीरिया जाए तो ये शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेमोराइज करते हैं इस इम्यूनिटी को, यहाँ पे ये मेमोरी टी सेल्स मेमोराइज करते हैं इस मेमोरी को। दूसरा जरूरी बात, सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी मोस्टली वायरस, फंजाई और ये जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है इसके खिलाफ बैक्टीरिया, सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया इसके खिलाफ एक्शन शो करते हैं। मेजर मोस्टली ये किसके खिलाफ शो एक्टिवेट होते हैं, वायरस एंड फंजाई के खिलाफ, और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के खिलाफ भी अपना फंक्शन शो करते हैं। और ह्यूमन इम्यूनिटी ये स्पेसिफिक होता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट बैक्टीरिया। या आपने इसको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, इसके खिलाफ भी ये एक्शन शो करते हैं, ये भी शो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये शो करते हैं एंटीबॉडीज। या आपने इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, ब्लड दे दिया बाहर से, ग्रुप चेंज है ब्लड का, तो ये एक्शन शो करके लड़ाई स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे साथ इम्यूनिटी की कुछ टाइप्स थी। इम्यूनिटी किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ, पावर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर 2 टाइप्स हैं, इनेट और नॉन स्पेसिफिक, एक्वायर्ड या स्पेसिफिक। इनेट N1 होते हैं और ये हर चीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं, फॉर एग्जांपल स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यूनिटी ये इंस्टॉल होते हैं बाद में बॉडी में, और ये कौन सी चीज़ों के खिलाफ एक्शन शो करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ के खिलाफ।
इसकी टू टाइप्स है, सेलुलर इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट पे डिपेंड करेगा और ह्यूमरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट पे डिपेंड करेगी। सेलुलर इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस एंड फंजाई के खिलाफ होगा और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के खिलाफ, और ह्यूमरल इम्यूनिटी स्पेसिफिक अगेंस्ट बैक्टीरिया होगा। इसमें तीन मेजर टाइप ऑफ सेल्स फंक्शन शो करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैक्रोफेजेस, एनके या नेचुरल किलर सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट की 4 टाइप्स है, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जिसको हम किलर टी सेल्स कहते हैं, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो बी लिम्फोसाइट का फंक्शन शो करते हैं उसकी 2 टाइप्स है, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। ये एंटीबॉडीज के थ्रू अपना फंक्शन शो करेगा, ये सेल के थ्रू। अब सेल किसी चीज को एनगल्फ कर ले खुद ही, या एंजाइम सीक्रेट करे या कोई और प्रोटीन या सब्सटेंस सीक्रेट करके सेल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दे, वो इसका अपना फंक्शन है। ये एंजाइम के थ्रू या किसी प्रोटीन के थ्रू या किसी दूसरे फ्लूइड के थ्रू या खुद ही इस चीज को अपने घेरे में लेके एनगल्फ करते हैं, जिस तरह भी डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेगा। इसमें एंटीबॉडीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा इम्यूनाइजेशन।